हेलो पर्पल्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। एंड सॉरी पर्पल्स, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। वो क्यों हुई हो, क्या हुआ, वो नहीं बताऊँगी, मैं आपको बोर नहीं करना चाहती। लेकिन सॉरी इसके लिए कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। अब लेट नहीं होंगी। एंड ये माय क्रूल एंड साइको हस्बैंड का एपिसोड 3 है, तो आपको ये एपिसोड भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। स्टोरी नेक्स्ट मॉर्निंग तैकुक पर शिफ्ट होती है। तैकुक दोनों भी एक माफिया बैटलफील्ड में जेहुक को मिलते हैं। जंगकुक बोलता है, जेहुक तुम तो डेट हो गए थे ना, तो कैसे? हाँ जंगकुक, मैं वापस आ गया, बट शायद तुम लोग मुझे देखकर हैप्पी नहीं होंगे। तेयोंग के तो फेस पर ही दिख रहा है कि वो अभी मुझे मार देगा। बहुत टाइम निकल जाता है। जेहुक वहाँ से चला जाता है। तैकुक भी बाहर आ जाते हैं। होसोक की एक इन्फॉर्मेशन ने पूरा गेम बदल दिया। उसने एक टेरिटर का मतलब यहाँ होता है कि जो हमें धोखा देता है, या फिर हमारे बीच में ही जो कोई धोखेबाज होता है ना, जो हमारे साथ रहकर हमारे बारे में किसी और को बताता है, तो उसको टेरिटर कहते हैं, ठीक है। तो हम अभी स्टोरी पे आते हैं। एक टेरिटर का जिक्र किया था जिससे तेओंग और जंगकुक दोनों कंफ्यूज थे। जंगकुक तेओंग से बोलता है, ये जेहब क्या बोलकर चल गया यहाँ से? किस तरफ इशारा कर रहा है वो? तेओंग साइको की तरह लाफ करता है। मुझे तो लगता है जेहब सिर्फ हमसे फिर से गेम खेल रहा है। जंगकुक कोल्ड एंड सीरियस टोन में बोलता है, नहीं तय, मैंने उसकी आंखों में देखा है, वो सच सच कह रहा है, लेकिन उसका सच हम सबको फिर से एक बार तोड़ देगा। वॉटेवर जंगकुक, अगर फिर से कुछ हुआ तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इतना बोलकर तेयोंग आगे चला जाता है और जंगकुक योंगी को कॉल करता है और बोलता है, हियोंग, आपको पता भी है होसक वापस आ गया है? हाँ जंगकुक, मुझे पता है, सबसे पहले वो मुझे ही मिला था। तभी हियोंग, अभी हम क्या करेंगे? आपको पता है होसक के आने से हम सब की ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। डोंट वरी जंगकुक, वो हम सब का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तुम बस तेओंग को संभालो, बाकी मैं सब देख लूँगा। ओके हियोंग, आप जैसा करो, लेकिन आपको कभी मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो आप मुझे ज़रूर बताना। ओके जंगकुक। अब स्टोरी नामजन पर शिफ्ट होती है। नामजन दोनों पेंट हाउस में होते हैं। नामजन, हम दोनों के बीच जो कुछ भी है वो मुझे समझ नहीं आ रहा। एक तरफ तुम मुझसे ऐसे बिहेवियर करते हो कि मुझसे प्यार करते हो, और दूसरी तरफ कुछ भी नहीं। मुझे नहीं पता जिन, मैं तुम्हारे बारे में क्या महसूस करता हूँ। बस मुझे तुम्हारे आसपास कोई बर्दाश्त नहीं है। तुमसे कोई बात करे मुझे वो बर्दाश्त नहीं है। वैसे भी हम दोनों की कंपनीज को एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। उसके लिए मुझे तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए। ठीक है नामजून, और तुम अपने इमोशंस को समझो। शायद तुम भी मुझसे प्यार करते हो जैसे मैं तुमसे करता हूँ। तभी किसी की एंट्री होती है। अरे वाह, प्यार की बात चल रही है। जेहब को देखकर नामजन शॉक्ड हो जाते हैं और कुछ बोलने ही वाले थे कि जेहब बोलता है, मुझे पता है कि तुम दोनों क्या बोलने वाले हो। तुम दोनों भी मुझे जिमिन, योंगी, तेओंग, जंगकुक के जैसे अपने एनिमी समझते हो ना? तुम दोनों तो उन सबसे बड़े हो। अपनी ईगो में इतना बिजी हो गए कि असली दुश्मन को पहचान ही नहीं रहे। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, अपने रियल एनिमी को कौन है वो देखो, ना कि मुझे अपना एनिमी समझो। नामजुन फ्रस्ट्रेटेड होके बोलता है, तुम पे भरोसा कैसे कर ले? तुम्हारी बातें और हरकतों ने सब रिश्ते तोड़ दिए थे। वो हो सकता है नामजुन, जीव सच बोल रहा, लेकिन तुम तो पुरानी बातें लेके बैठ गए। कैसे जिन, कैसे मैं इस पर एक बार फिर से यकीन कर लूं? इसने जो पहले किया है वो भूल गई तुम? नामजुन, पहले कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बात याद रखना, आंखों देखा हमेशा सच नहीं होता। जो तुमने देखा उसमें मैं हूँ, लेकिन जो तुम लोगों ने नहीं देखा उसमें मैं हूँ ही नहीं। नामजुन, तो अभी भी बोलता हूँ, अपने रियल एनिमी को देखो। इतना बोल के जेब वहाँ से चला जाता है। वो एक जगह खड़ा हो जाता है। सिगरेट का स्मोक उसके आसपास घूम रहा था। उसके दिल में गिल्ट था, लेकिन आंखों में दर्द और जुनून था। वो अपने आप से बोलता है, मैं विलन नहीं हूँ, लेकिन अगर मुझे समझने वाला कोई नहीं तो क्या मैं उनका दुश्मन बन जाऊंगा? नहीं,
मैं अपनी सच्चाई साबित करके रहूँगा। जेहोप अपने आप से बातें कर ही रहा था कि एक शैडो जेहोप को देख रहा था। कोई तीसरा प्लेयर गेम में एंटर हो चुका था या होने वाला है, यह हम आगे स्टोरी में देखेंगे। अब स्टोरी योनमिन पर शिफ्ट होती है। मेंशन के अंदर हवा का वेट अलग था। योंगी की भी वापस आ जाता है। अरे योंगी, तुम आ गए। तुम पूरी रात इतने परेशान होकर कहाँ गए थे? योंगी जिमिन को कुछ भी रिप्लाई नहीं करता और चला जाता है। कहीं ना कहीं जेहोप के आने से जिमिन और योंगी के बीच एक खामोशी आ गई थी जो तोड़ देने वाली थी। जिमिन भी योंगी के पास अपने रूम में चला जाता है। खिड़की के बाहर बारिश देख रहा था और सोचता है कि योंगी मुझे अपना बनाकर तोड़ रहा है और हॉबी वो मुझे समझता है, लेकिन दोनों ही अलग है। मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? तभी योंगी जिमिन के रूम में एंटर करता है। जेहोप की एंट्री और जिमिन का उससे डिस्टेंस योंगी को और ज़्यादा गुस्सा दिला रहा था। सोगा जिमिन के पास जाता है और कूल टोन में बोलता है, तुम जेहोप के पास क्यों थे जिमिन? जिमिन पीछे मुड़ता है और शुगा तुम यहाँ? मैंने जो बोला है उसका आंसर करो जिमिन, समझे? देखो, अगर तुम्हें आंसर जानना ही है तो समझो और सुनो। तुम मुझे तुम्हारी बस एक प्रॉपर्टी समझते हो, ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। बस मुझे अपनाना चाहते हो, हासिल करना चाहते हो। लेकिन हॉबी वो मुझे समझता था। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। वो मुझे एक इंसान की तरह ट्रीट करता था। और योंगी का जॉ टाइटन होता है। वो जिमिन के चेन को फोर्सफुली पकड़ता है और डार्क टोन में बोलता है, इंसान, तुम मेरी हो। देखो, एक बात ध्यान में रखना, मुझे इंसानियत चाहिए भी नहीं, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। चाहे तुम मुझे रोकर मिलो, प्यार से मिलो या फिर ज़बरदस्ती से। सॉरी पर्पल्स, थोड़ा सा बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है तो उसको इग्नोर करना, ठीक है। अब मैं फिर से स्टोरी पे आती हूँ। जिमिन की आंखों में आंसू होते हैं। वो योंगी को पुश करता है और रूम से निकल जाता है। योंगी के फेस पर साइको स्माइल और दर्द दोनों थे। अब स्टोरी तेकुक पर फिर से शिफ्ट होती है। जंगकुक जेहोप ने दी फाइल को ओपन करता है और उसमें जो क्लू होते हैं उसके पीछे तेकुक जाने लगते हैं। उस फाइल में एक धोखा देने वाले इंसान का नाम होता है, लेकिन वो क्लियर नहीं था। वो शिट डैम इट त्योंग, इसमें उस टेरिटर का नाम है, लेकिन कुछ क्लियर नहीं है। अगर ये क्लियर होता तो अभी पता चल जाता कि हमारा एनिमी कौन है। वो जंगकुक, आर यू सीरियस? तुम उस जेहोप पर ट्रस्ट कर रहे हो जिसने हमें धोखा दिया था? पछताओगे तुम उस पर ट्रस्ट करके। इतना बोलकर त्योंग साइको की तरह लाफ करने लगता है और जंगकुक सीरियस टोन में बोलता है, त्योंग, ये डॉक्यूमेंट देखो, माफिया वर्ल्ड का पूरा इंटरनल रिकॉर्ड्स इसमें है। जेहोप कह रहा है कि हमारे अंदर ही कोई गेम खेल रहा है। त्योंग ग्रीनिंग और साइको लाफ करके बोलता है, जंगकुक, जेहोप खुद एक टेरेटर है। क्या तुम सच में इतने ब्लाइंड हो गए हो और खुद को माफिया वर्ल्ड का किंग समझते हो तुम? वो हम सबके दिमाग से खेल रहा है जैसे पहले खेला था। जंगकुक गुस्से में फाइल को टेबल पर पटकता है और फ्रस्ट्रेटेड होकर बोलता है, बस ते, हर बात हर चीज़ कोई गेम नहीं होती, कभी कभी सच भी होता है। आई एम रियली सॉरी पर्पस, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है। मतलब बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है ना, एंड किसी की बात करने की भी आवाज़ आ रही है, तो आई एम रियली सॉरी यार। बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो रहा है। मैं अभी तक 2 जगह बदल चुकी हूँ, लेकिन इनका आवाज़ आना कम नहीं हो रहा है। पता नहीं इतना क्यों बात कर रही है ये लोग। तो प्लीज़ आई एम रियली सॉरी। आप उसको ना इग्नोर करो और स्टोरी को एंजॉय करो, इमेजिन करो, ठीक है। अब मैं फिर से स्टोरी पे आती हूँ। मुझे जेहोप पर थोड़ा ट्रस्ट है। त्योंग जंगकुक के पास लीन करता है। वो जंगकुक को जुनून और जेलिसी से देखता है और डार्क टोन में बोलता है, तुम्हें उस पर ट्रस्ट है और मुझ पर नहीं। याद रखना जेके, जो लॉयल्टी ब्रेक करता है उसका खून मैं अपने हाथों से बहाता हूँ। जंगकुक त्योंग के चिक्स को ग्रैब करके बोलता है, मुझे तुम पर बहुत ट्रस्ट है। तय बस तुम ये साइको हरकतें करना बंद कर दो, वरना मुझसे बुरा हो कोई नहीं होगा।
तुम जब ये हरकतें छोड़ दोगे ना, तभी हम ये सब छानबीन कर पाएंगे। तभी हम देखेंगे कि जेहोब सच में हमारा दुश्मन है या नहीं। इसलिए मेरी हेल्प करो इसमें, समझे तेओंग? जंगकुक इतना बोल ही रहा था, तभी तेओंग जंगकुक के फोरहेड पर गन रखता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे करने की? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जंगकुक। तभी जंगकुक उसके हैंड से वो गन लेता है और तेओंग को पैशनेटली किस करने लगता है। अब स्टोरी जेहोब पर शिफ्ट होती है। रात को जेहोब अपने बेड पर बैठता है। सिगरेट के स्मोक में उसका दर्द क्लियर था। उसके हाथ में एक पुरानी फोटो थी, एक छोटी सी लड़की की। उसके आंखों में आंसू लेकर वो उस फोटो को पकड़कर बोलता है, तुम्हें बचाने की बहुत कोशिश की, पर तुम यहाँ से चली गई। अब मैं जो भी कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, पर सब मुझे विलन समझते हैं। जेओब ये सब सोचता ही है, लेकिन कोई उसे पीछे से देख रहा था। वो पर्सन विस्पर करता है और बोलता है, होसो, तुम्हें लगता है तुम गेम के मास्टर हो, पर तुम भी एक पार्वट हो और मैं तुम सब का किंग। इतना बोलकर वो पर्सन हंसता है। सो पर्पस अभी ये हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। एंड मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, स्टोरी का पार्ट, ये वाला पार्ट कैसे लगा, ठीक है। एंड आपको ये स्टोरी ना कंसिस्टेंसली देखनी है, क्योंकि आगे जाके ना ये स्टोरी बहुत ज़्यादा डार्क रोमांटिक होने वाली है, जिसमें बहुत ज़्यादा राज भी खुलेंगे बहुत सारे। तो ये स्टोरी ना आप ध्यान से देखना, ठीक है। एंड हाँ, एक और बात कि आपका कोई पर्पस वगैरह होगा, मतलब फ्रेंड्स होंगे, आर्मी फ्रेंड्स, जिनको एफएफ देखना बहुत अच्छा लगता है बीटीएस का, तो उनको मेरा चैनल ज़रूर सजेस्ट करना, ठीक है। तो बाय बाय, बोगोशिप्दा, एंड कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपकी स्टोरी कैसी लगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, बोगोशिप्दा, एंड मैं जल्दी आऊँगी नेक्स्ट पार्ट लेके, ठीक है। बाय बाय।